શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ સંચાલિત શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ કૃષિ મૂળ સમગ્ર કચ્છના ખેડૂતો માટે ખુલ્લો મુકાયો। કહેવાય છે કે મોટાભાગના પટેલ સમાજના લોકો ખેતીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હોય છે। તેવામાં જ શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ ખેડૂતોને માટે વર્ષ 2018થી કાર્યરત છે। ખેડૂતોને જ્યારે ઘણી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો હોય છે ત્યારે કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ ખેડૂતોની વહારે પહોંચ્યો છે અને ખેડૂતોને વ્યાજબી ભાવે બિયારણ તથા દવા જેવી સામગ્રી મળી રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખતું હોય છે। વર્તમાન સમયે ભુજના આસપાસ સુધીના 50 કિલોમીટરના અંતરના વિસ્તારમાં ખેડૂતોને આ સંસ્થા દ્વારા યોગ્ય માર્ગદર્શન તદ્દન નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે અને ખાસ લોકલ ફોર વોકલનું જે સૂત્ર વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે તે સાચા અર્થમાં સાર્થક થાય તે માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે। આવો આ વિશે વધુ સાંભળીએ આ संस्थाना मैनेजर ना शब्दों। नमस्कार, मेरा नाम अमित द्विवेदी है। मैं श्री कच्ची लेवा पटेल समाज संचालित कृषि मॉल में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। श्री कच्ची लेवा पटेल समाज किसानों की सेवा के लिए गत 2 वर्षों से 2018 दिसंबर से कार्यरत है। हमारे समाज में या खेती बाड़ी में आप कहिए तो देखा जाता है कि किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो उन्हें अपने उपज का पूर्ण भाव नहीं मिलता है और जो खेती बाड़ी के औजार, सामान, खातर, दवा, बियारण मार्केट में वो एक जाल में फंसे हुए थे जिसमें उन्हें काफ़ी महंगा प्रोडक्ट मिलता था बिचौलियों के कारण। इन समस्याओं को दूर करने के लिए श्री कच्ची लेवा पटेल समाज कच्छ ने एक ये नया सराहनीय कदम उठाया जिसमें किसानों को उचित मूल्य पर राहत दरें, व्याजबी मूल्य पर समस्त दवाएं, खाद, बियारण उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु से इस मॉल की स्थापना की गई। वर्तमान में हम भुज के आजू बाजू करीब 50 किलोमीटर में सभी किसान भाइयों को, खेडूत भाइयों को सेवा दे रहे हैं और इसके साथ ही किसानों को सही समझ मिले पाक के बारे में। उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर निष्णात 4 व्यक्ति जो एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर हैं वो बिना मूल्य उनकी वाड़ी पे जाकर उनको सेवाएं देते हैं। ये कार्य विगत 2 वर्षों से कार्यरत है और जो किसान चाहते हैं कि उनकी वाड़ी पे आके बिना मूल्य उनके पाक का निदर्शन मिले वो उनका यहाँ पे हम लोग लोन करवाते हैं और उनकी वाड़ी पे विज़िट करवाते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि किसानों को सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य रहता है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, उसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ जो भी वस्तु मिले वो अपने स्वदेशी हो, देश के व्यापारियों, देश की कंपनियों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाए। और आसान सी बात कहिए तो हम लोग यहाँ पे लगभग जो भी हमारी कॉस्टिंग आती है उसी कॉस्टिंग पे खेडूत को दे देते हैं, तो लगभग मार्केट से 25 से 30% अपना रेट डाउन रहता है। ये जो हमारा संस्था है, जो हमारे माननीय ट्रस्टी लोग हैं, विशेषकर श्री गोपाल भाई, श्री ईश्वर भाई, श्री लालजी भाई और समाज के समस्त ट्रस्टियों का ये एक सोच है। उनका मानना था कि सारे हमारे जो ट्रस्टी हैं वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो ये उनकी स्वयं की पर्सनल प्रॉब्लम थी कि भाई किसान को, खेडूतों को कुछ ऐसा सहयोग दिया जाए जिससे उनको चीज़ें व्याजबी मूल्य मिले और जो कृषि में जितने भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है उसके लिए उन्हें पैसा ना देना पड़े और उनका शैक्षणिक विकास हो, उनको जानकारी मिले। इस हेतु से हमारे ट्रस्टियों ने इसका प्रारंभ किया और अभी ये बिल्कुल बहुत सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक हमारा करीब 1.5 वर्ष पूर्ण हो गया है। सहयोग मिलता है। जब कृषि मॉल की स्थापना करी थी उसके पहले करीब 3000 किसानों का सॉइल सैंपल ज़मीन की चकासनी संस्था द्वारा बिना मूल्य, बिना पैसे के मुफ्त में कराई गई थी। इसके साथ ही पानी की टेस्टिंग वो भी मुफ्त में कराई गई थी और वर्तमान में हम लोग पानी की जांच अभी भी जो हमारे कृषि निष्णात है वो उनको फील्ड पे जाके देते हैं। हमारे जो मेनली कस्टमर हैं वो बागायत के हैं, जो अपना दाड़म के सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं, उसके बाद कॉटन के, ग्राउंडनट के और साग भाजी के भी बहुत कस्टमर आ रहे हैं। और जैसे जैसे भी किसानों को जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है तो वो उनका भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गया है। भविष्य में हमारा प्लान है कि भारत सरकार की एक योजना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत किसानों का संगठन जिसमें कि उनका जो उपज है वो सीधे
जो कस्टमर है उन तक पहुँचे, बीच के बिचौलिए कम हो जाए और किसान अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि अपने कच्छ में दाड़म का बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन भाव न मिलने के कारण उनको हर वर्ष बहुत तकलीफ होती है। तो प्रयास ये है कि FPO का फॉर्मेशन करके जो भी किसानों का माल संग्रह करके उनको एक्सपोर्ट की व्यवस्था की जाए। साथ ही सरकार की, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं नाबार्ड के थ्रू, गोडाउन का निर्माण और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, ये इसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा सब्सिडी भी रहता है। अब चूँकि एक किसान ले नहीं पाता है सब्सिडी उसका अपने लेवल पे, या एक किसान को सोचे कि मैं अपना बहुत बड़ा गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज बना लूँ, तो इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बहुत मदद करेगा। अभी जो वर्तमान में दाड़म का एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, साथ ही में बागायत में हम देखें तो ड्रैगन फ्रूट है और एप्पल का भी कई जगह सोइंग हो रहा है। साथ ही नेट हाउस में काकड़ी का, इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, शक्कर टेटी का है, तरबूज का है, इनका बहुत प्रसार हो रहा है। 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ है तो करीब गवर्नमेंट के नियम के प्रमाण से हम लोगों का टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ। हमारा मॉल सिर्फ मई के महीने में 20 दिन बंद रहा। 20 मई से लगातार किसानों की सेवा में चालू है। गवर्नमेंट के जो भी नियम प्रमाण है उसके तहत हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सैनिटाइजेशन रोज़ सुबह शाम करवाया जाता है और जो भी हमारे खेडूत भाई हैं उनको कहते हैं कि आप मास्क पहन के आएँ। आने के पहले हमने यहाँ सैनिटाइज़र की व्यवस्था कराई हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन करवाया जाता है।